वैसे नीति शतक का एक और पहलू है। इसका सार हमें समझ आना चाहिए। कभी सत्य, कभी मिथ्या, कभी कठोर, कभी मधुर वचन बोलने वाली, कभी घातक, कभी दयायुक्त, कभी स्वार्थी, कभी परोपकारी नीति ही खूब धन कमाने वाली नीति और खूब धन खर्च करने वाली नीति। ये राजनीति वेश्या के समान हुआ करती है, इसका कोई ठिकाना नहीं, कब किसको छोड़े और किसको मिल जाए। धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। जो व्यक्ति न दान करता है न भोग करता है, उसको धन की तीसरी गति प्राप्त हो जाती है, वो नष्ट हो जाता है। ये धन नीति की बात है और राजनीति की बात है। वैसे नीति शतक मतलब जीवन की रीति नीति, और जीवन की रीति नीति यह है कि यहाँ किसी को कुछ मिलता नहीं है। नीति का मतलब धर्म पूर्वक जीवन जीना, अपना कर्म तय करना। नीति शतक जीवन का अनुभव है, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, नीति ये बताता है। नीति शतक का मतलब जीवन विद्या। नीति शतक में भी वैराग्य शतक की कुछ बातें हैं। नीति का मतलब जैसा हमने कहा धर्म नीति यानी धर्म पूर्वक जीवन जीना, कर्म क्षय करना, और वैराग्य का मतलब है कि धर्म के भी पार चले जाना। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ और धर्म की महिमा है उनकी निष्कामता, यही काम की गति है। धर्म में निष्काम रहे तो मोक्ष यानी वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे। वैराग्य आपके लिए धर्म का साधन नहीं है, धर्म प्राप्ति के लिए नहीं है, धर्माचरण के लिए वैराग्य नहीं है। वैराग्य मोक्ष का साधन। वैराग्य का मतलब है धर्म के पार चले जाना। वैराग्य धर्म पालन नहीं है, धर्म पालन गृहस्थों का कार्य है, और धर्म के पार चले जाना योगियों का कार्य है। तो जो योगी जन होते हैं वे धर्म की परवाह नहीं करते। तत्र को मोहा का शोका, पहले अर्थ, फिर काम, फिर धर्म, फिर मोक्ष। जहाँ अर्थ, काम, धर्म तीनों छूट जाते हैं उसका नाम है वैराग्य। गृहस्थ में रहकर धर्म नहीं छोड़ा जा सकता। जब नीति की बात करते हैं मतलब धर्म की बात करते हैं, तो वैराग्य शतक में हम मोक्ष की बात करते हैं। तो नीति शतक जीवन के अनुभव है, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसलिए नीति शतक को कहा गया जीवन विद्या।